हेलो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस चल रहा था। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने विदाउट लेट वाले कराए थे, आज लेट वाले कराना है। तो लेट वाले स्टार्ट करते हैं। लेट के साथ क्या होता है कि लेट के साथ अगर कोई प्रोनाउन आती है, नाउन आती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रोनाउन आती है तो हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे लेट आई कभी नहीं यूज़ होता है, लेट मी, ही कभी नहीं होता, हिम, देम, अस, इस तरह से। तो अगर इन सब में मान लीजिए कि लेट के साथ अगर अस आ जाए, लेट अस, तो उस कंडीशन में चाहे सेड हो या सेड टू हो, उसकी जगह हम लगाते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड। अगर लेट के साथ अस आता है तो सेड या सेड टू की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाते हैं दैट। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस लेट अस को हम बदल देते हैं दे शुड में। ऐसे एक एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें मान लीजिए कि ही सैड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा में, लेट अस गो होम। तो देखिए यहाँ लेट के बाद अस आया, तो हमने कहा लेट के बाद अस होगा तो सेड या सेड टू की प्रपोज या सजेस्टेड। प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव और सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव, तो प्रपोज्ड ही लगा देते हैं। ही प्रपोज्ड, कॉमा की जगह दैट, और इस लेट अस को हमने बताया था दे शुड बदल देंगे, दे शुड गो होम। ये इसका तरीका है। अगर लेट के बाद अस ना आके और कोई प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, तो 7 में से एक आ गया, इसके अलावा अगर कुछ आए थे, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि लेट के बाद अगर मान लीजिए कुछ और प्रोनाउन आ जाए, मान लीजिए मी आ जाए या हिम आ जाए या देम आ जाए, यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू की जगह हम लगाते हैं रिक्वेस्टेड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ लगाते हैं टू, और यहाँ पर हम इस पूरे लेटर्स को दे शुड में डाले, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लेट लिख के जो भी प्रोनाउन होगी, जैसे चेंज करते थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए, थर्ड पर्सन नो चेंज, उस तरह से हम चेंज करते रहेंगे। जैसे इसी का हम बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि ही सैड, कॉमा एंड कॉमा, लेट मी गो होम, तो देखिए ही सैड, सॉरी सेड या सेड टू की जगह तो अगर अस के अलावा कोई प्रोनाउन आती है तो हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। कॉमा की जगह यहाँ पे टू, फिर हमने कहा था लेट लिख कर उस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। तो जब ही, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो जब ही को यहाँ लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा हिम गो होम। ये तो हो गया प्रोनाउन का। अब अगर मान लीजिए लेट के बाद कोई नाउन आ जाए, नाउन मतलब जैसे किसी का नाम, जगह, कुछ भी, तब क्या करते हैं, देखिए लेट के बाद अगर कोई नाउन आती है, उस कंडीशन में हम सेड या सेड टू की जगह ऑर्डर्ड लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ भी दैट लगता है, और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस लेट को ही हटा देते हैं और जो भी नाउन होती है उसके बाद शुड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहें मान लीजिए
कि द टीचर said, comma and comma, let the boys go home। तो देखिए लेट के बाद द बॉयज़ नाउन आया है तो हम यहाँ कर देंगे ऑर्डर। ऑर्डर्ड, कॉमा की जगह आप लगाएंगे दैट, इस लेट को हटा देंगे। नाउन के बाद हम यूज़ करेंगे शुड का। लेट द बॉय, लेट हट जाएगा, दैट द बॉयज़ शुड गो होम। यही 3 रूल हैं। इसी पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। ही said to him, comma not comma, let us go out for a walk। Ramesh said to his teacher, comment, let me go home। The king said, comment, let the man be set free। The teacher said to his students, comma not comma, let no one come late। Ram said to me, comma not comma, let us sing together। ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपकी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पर आप सजेस्टेड लगा दीजिए, प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं। ही प्रपोज्ड him that they should, let us को हमने बताया था दे शुड बदल देते हैं, go out for a walk। हमने रूल बताया था कि अगर लेट अस होगा तो सेड या सेड टू प्रपोज्ड या सजेस्टेड, जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। कॉमा की जगह दैट लगाते हैं और लेट अस को बदलते हैं दे शुड में गो आउट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे हमने कहा था अगर लेट के बाद कोई और प्रोनाउन हो अस के अलावा, तो यहाँ पर हम लगाते हैं रिक्वेस्टेड। तो रमेश रिक्वेस्टेड हिज टीचर, और इस कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगता है टू, फिर यहाँ पर लेट लिख के मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के लिए बदलेगा। तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम गो होम। लेट द मैन, यहाँ पे देखिए मैन नाउन है, नाउन है तो फिर हमने कहा था यहाँ ऑर्डर लगेगा। द किंग ऑर्डर्ड, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, लेट को हटा देते हैं और नाउन के बाद शुड का प्रयोग। द मैन शुड बी सेट फ्री। यहाँ भी देखिए नो वन नाउन है तो हम यहाँ ऑर्डर लगाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट्स दैट, लेट हट जाएगा, नो वन शुड
कम लेट। यहाँ पे लेट के बाद अस है तो हम यहाँ लगा देते हैं प्रपोज्ड। राम प्रपोज्ड मी दैट, लेटस को बदलेंगे हम दे शुड में, दे शुड सिंग टुगेदर, ऐसे उतर जाएगा। जी आपके इम्परेटिव सेंटेंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, नोट कर लीजिए।